अरे डर तो सबको लगता है। कुंवारे अपनी माँ से डरते हैं और शादीशुदा बेचारे वो अपने बच्चों की माँ से डरते हैं। सुनो सुनो, अच्छा ये बाल क्यों नहीं थे? ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? अरे क्योंकि वो सत्य बोलते थे। अच्छा अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल क्यों लंबे होते हैं। ताजमहल इस बात का गवाह है कि औरतें मरने के बाद भी मर्द की जेब खाली करवा सकती हैं। अरे अब भारत को फाइनल जीतने का एक आसान तरीका, टीम इंडिया बस ये सोचे कि सामने न्यूजीलैंड नहीं बल्कि साला पाकिस्तान है। तो साला मुझे एक बात समझ नहीं आती, अपनी बीबी रोए तो सर में दर्द होता है और दूसरे की बीबी रोए तो साला दिल में दर्द होता है। कुछ चीजें सेहत अरे बेटा में सुनो जी, कुछ चीजें सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, लेकिन फिर भी उसे करनी ही पड़ती है। हाँ, जैसे कि शादी। सुनो जी, कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। क्यों? अरे कल मैंने उसको खाना दिया था और आज वो कमीना मुझे किताब दे के गया है। अरे कौन सा किताब दे के गया है? यही कि खाना बनाना सीखे। भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। अरे कल मैंने एक होटल में पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे, तो खाना खाने के बाद पत्नी पति से बोली, सुनो जी, अरे बेटर को टिप दे दो। तो पति बेचारा बेटर के कान में धीरे से बोला, सुनो भैया, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो भाई कभी शादी मत करना। अगर आपको लगता है कि आपकी बीबी आपसे बहुत प्यार करती है तो खाना खाने के बाद टंगे हुए पर्दे से अपना मुंह पोंछ कर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीबी आपसे कितना प्यार करती है। जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? अरे कि आपकी बीबी आपसे बहुत प्यार। भाई इतना उदास क्यों है? अरे भाई गए थे आधार कार्ड बनवाने, मोबाइल नंबर मांग रहा था। हाँ तो दे देता। अरे भाई सिम नहीं है। हाँ तो पहले सिम खरीद लो ना। अरे भाई सिम लेने गए थे तो वहाँ पे आधार कार्ड मांग से रहा बहुत था। प्यार करती है, टंगे हुए पर्दे से। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में अपनी माँ से डरते हैं, वो अपने। अरे बेटा मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। रात में सोने से पहले जब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद करता हूँ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे दुकान का शटर डाउन कर रहा हूँ। अरे अब बल्कि यार ये बता, दुनिया में वो कौन सी चीज है साला दिल में जो सबसे ज्यादा बार फूलती है? अपनी माँ से भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अरे यार घरवाली का थोबड़ा। सुनो, हेलो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मेरे घर वाले नहीं मान रहे। अरे अब तुम्हारे घर में कौन बल्कि एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। तो साला दिल में चीजें सेहत हानिकारक होती ही पड़ती। सुनो जी, भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। अरे कल मैंने किया था और ना मुझे किताब दे के गया है। खाना बनाना सीख। दोनों खाना खा रहे थे, तो खाना खा रहे बेटर में दी। अगर आपको लगता है कि आपकी बीबी आपसे बहुत प्यार करती है, टंगे हुए पर्दे से अपना मुंह
सुनो, ये बाल क्यों नहीं थे? अरे क्यों? हाँ, अब मर्द की जेब मैंने एक बैंक वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब गर्लफ्रेंड और बीबी में अंतर बताएंगे जरा? वो बोले क्यों नहीं, श्योर। मैंने कहा बताओ वाइफ और गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है? बैंक वाले ने कहा जी देखो, लुगाई जो होती है वो सेविंग अकाउंट है। अच्छा, हर योजना का खाता इसी में आता है, हालांकि इसमें इंटरेस्ट में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड? बोले ये है करंट अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं चालू खाता। मिनिमम 10,000 का बैलेंस तो रखना ही पड़ता है। मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा भाई बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताएंगे जरा? बिल्कुल बताइए। बेचारी को मेरी बहुत चिंता है। पुलिस वाले ने मेरे को बताया, बोले बीबी जो होती है वो है सैलरी, तनख्वाह, वेतन। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड? बोले ऊपर की कमाई। अब आप जानते हो आदमी की सैलरी चाहे कितनी अट्रैक्टिव हो, लेकिन सो ऊपर की कमाई में मजा आता है। मैंने पूछा एक सब्जी वाले से, मैंने कहा भाई साहब आप बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताएंगे? वो कहा ठीक। मैंने कहा बताओ? बोले बीबी होती है वो होती है लौकी, इसमें हंसने की क्या नारी? क्या कद्दू, लौकी, जो स्वाद में कड़वी होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। सुबह कढ़ी बना लो, दोपहर में हलवा बना लो, शाम को सब्जी बना लो, अलग अलग जूस पी लो। एक जगह और सिंदूर का उपयोग करती है। बोले वो होती है मूली। प्रयोग के बाद 4 आदमियों के बीच बैठो तो कभी भी इज्जत जा सकती। मैंने एक एयर टिकट बनाने वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप बताएंगे बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर? वो एयर टिकट का काम करता था, उसने कहा भाई साहब बीबी जो होती है वो होती है पायलट की तरह, हमेशा कमांडिंग मोड में, यूं एटीट्यूड में, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देती, बात की तरफ ध्यान नहीं देती। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड? बोले वो एयर होस्टेस की तरह, अंदर घुसते ही झुक करके मुस्कान देती है, लाइट जलाओ तो तुरंत बुझा देती है, और आपको यह भी बता देती है कि संकट में किस दरवाजे से निकल करके भागना है। कि चुटकी भर सिंदूर मैं पिछले दिनों लाफ्टर चैलेंज में गया था, बॉडी अपने कंट्रोल में राजस्थान नहीं की भाषा, अपने राजस्थान की सभ्यता संस्कृति को लेकर। विनीत जी जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को बड़ी दिक्कत आई। मेरे को तो वहां ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहा है? अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, ये तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक साफा है। बॉम्बे वाले समझे ही नहीं, बॉलीवुड वाले समझे ही नहीं। मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा? मैंने साफे का उत्तर अगर दे दिया राजस्थान की तरफ से, मारवाड़ की तरफ से, तो आप मुझे तालियां बजा करके बताना सही जवाब दिया। मैं बताना चाहता हूं, हाँ जी। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रोक के पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लेट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके भी मल्टीपर्पज यूज है। बोले यार साफा और क्या काम आता है? अरे मैंने कहा जी इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम लो। वो बोले एग्जाम्पल दो, तो मैंने उनको उदाहरण देके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। फेंटा है, फेंटा क्या एक फेंटेसी है, इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है, और इस साइन बोर्ड के लगने से तो भाई साहब कई गंजों की शादी हो जाती है। अपना सिस्टम है मारवाड़ का। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नागौर जिले का रहने वाला, आजकल जयपुर रहने लग गया।